आज 21वीं शताब्दी में महिला अगर सुरक्षित महसूस ना करे तो कब करेंगे। आज जबकि हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, हम मंगल ग्रह पे घर बनाने की सोच रहे, सपना देख रहे, और आज हमारे इस धरती में, ये पावन धरती में, भारत में महिलाओं को मतलब असुरक्षित महसूस करे, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर कितने दिन पहले इस बात को लेकर लड़ाई की, उन्होंने बकायदा लिखते रहा, समाज में इस अवस्था को सुधार के लिए लगातार कार्यक्रम करते रहे, समाज को समझाते रहे। हम भी यही कर रहे हैं। हमारे जो छात्र वर्ग है, तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उन लोगों की मानसिकता में तो कोई सुधार नहीं आ रहा ना, तो फिर अत्याचार कैसे रोके? वही हम सबको, समाज में जो ऊंचे वर्ग में है बैठे हैं, वो सोचते हैं हम समाज के धरोहर है, और जो नीचे बैठे हुए दलित है ये इंसान नहीं है। इस मानसिकता को बदलना होगा। जो सरकार और बंगाली लैंग्वेज पढ़ाती हूँ और बंगाल से हूँ। आज जब ये पूरे देश की घटना सुना, देखा, मैं इस कैंपस में आई थी, तो ये जो धरना या प्रतिवाद चल रहा है, मुझे लगता है ये सर्वतोभावी सत्य है। और ऐसा जो घटना हो रहा है सिर्फ राजस्थान में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बंगाल में भी हो रहा है, आपका हरियाणा में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। तो एज ए शिक्षिका मैं इसका तीव्र प्रतिवाद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ हमारे समाज, जब 19वीं शताब्दी थी तब भी ऐसा होते थे, आज हम लोग सबसे आधुनिकतम युग में आके पहुँचे हैं, फिर भी हम इसको देखेंगे तो हमें क्या बदलाव किया हम लोगों की। आज हम बोलते हैं कि हम बहुत शिक्षित हो गए, हम समाज में सुधार लाए, समाज हमारा पढ़े लिखे बने, और समाज में अर्थनैतिक जो स्थिति है वो भी बदले हैं, लेकिन कहाँ बदले हैं? आज भी तो वही स्थिति है कि हम, एक औरत जो बचने के लिए किसी घर में घुसते हैं वहाँ पे पेट्रोल से जलाया जाता है, ये कहाँ की न्याय है? आप बताइए। सभ्य समाज में ये कहाँ तक मान्य है? मेरे ख्याल मतलब मेरे हिसाब से समाज में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के लिए जीना सीखना होगा। ये अगर नहीं सीख पाएंगे तो आज जो 21वीं शताब्दी है इसमें भी हम आदि वन्य जंतु की तरह ही रहेंगे। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने भूख मिटाने के लिए दूसरे को नोच लेंगे। ये कहीं से भी समर्थन योग्य नहीं है, और मैं ये चाहती हूँ दूसरों की बात सब इसमें आगे आए, बढ़ चढ़ के इसका प्रतिवाद करें। जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर कितने दिन पहले इस बात को लेकर लड़ाई की, उन्होंने बकायदा लिखते रहा, समाज में इस अवस्था को सुधार के लिए लगातार कार्यक्रम करते रहे, समाज को समझाते रहे। हम भी यही कर रहे हैं। हमारे जो छात्र वर्ग है, तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उन लोगों की मानसिकता में तो कोई सुधार नहीं आ रहा ना, तो फिर अत्याचार कैसे रोके? वही हम सबको, समाज की सारे वर्ग को हम ये आह्वान करते हैं कि आप इंसान बनिए। आपकी खुद की जो भूख है वो तो जानवर के भी होते हैं। आप से पोशाक में सभ्य दिखते हैं, लेकिन आप अगर मानसिकता को सुधार नहीं करेंगे, मानसिकता में उदारता नहीं लाएंगे, तो समाज नहीं विकसित होगा। फिर तो अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं ना, वही उस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। और इसमें हो सकते हैं कि समाज के जो ऊंचे वर्ग में या कोई स्थायी जो सदस्य है वो लोग भी सोचे और समाज की इस मानसिकता को बदलने के लिए मुहिम चलाए। आखिर दलित करे क्या? मूंछ रखता है तो हत्या कर दी जाती है, घोड़ी पे चढ़े तो हत्या, हाँ, कपड़े पहने तो भी हत्या कर। ये दलित को एकजुट होना पड़ेगा, और हमारे जैसे जो शोधार्थी है, विद्यार्थी है, शिक्षक है, सब इकट्ठा होकर समाज को शिक्षा देने की जरूरत है। होंगे आधे बीजेपी में, आधे कांग्रेस में दलित। ये पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में अगर जाएंगे तो समाज बिखरेगा, क्योंकि आज जो बीजेपी में है काल वो कांग्रेस में हो सकते हैं, आज जो कांग्रेस में है काल बीजेपी में हो सकते हैं। इसलिए पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के मानवता को पहले लाए, और समाज में जो ऊंचे वर्ग में है बैठे हैं वो सोचते हैं हम समाज के धरोहर है, और जो नीचे बैठे हुए दलित है ये इंसान नहीं है। इस मानसिकता को बदलना होगा। रिजर्वेशन उन्हीं को देना चाहिए जो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर है, उनको
आगे लाने के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। सर कोई आर्थिक आधार पे नहीं है ना? नहीं नहीं, आर्थिक आधार पे कतई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई प्रतिबंधी प्रतियोगी है, उनको रिजर्वेशन में रखना चाहिए, क्योंकि वो शारीरिक रूप पे कमज़ोर है, और जो आर्थिक रूप से एकदम से पिछड़ा वर्ग है उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए, ना कि रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। जो सामाजिक आधार पे शोषण होता है वो बंद हो गया है देश में। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सामाजिक शोषण बंद हो गए हैं। हाँ, लिखित रूप से तो बंद हो गया है, लेकिन समाज के अगर बंद होता तो आज के ये सब घटना हमें नहीं देखने को मिलता। हम आज भी देख रहे हैं, इसका मतलब आज भी समाज में ये सब घटनाएं चल रहे हैं। कुछ मैं नहीं कहूँगी पूरे लोग खराब है या सारे समाज खराब है, ऐसा नहीं। कुछ इंसान है, कुछ लोग हैं जिसके मन में आज भी ये भावना है कि हम ऊंचे स्तर में बैठे हैं, हमारी आज भी उनके मन से वर्ण भेद जाति भेद गए नहीं। वो अभी भी ऐसे काबिलियत पूछे, आप किसी को पूछे तो काबिलियत पूछे। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, हम थोड़ी ना पूछते तुम किस जाति को बच्चे, हम देखते हैं कौन अच्छे पढ़ते हैं, जिसका मेरिट अच्छा है, उनसे ज़्यादा जो पिछड़े हुए हैं, जो कमज़ोर है, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम उस बच्चे को और थोड़ा सा डेवलप करते हैं ताकि क्लास में बराबर जो भाव है वो आए, सारे बच्चे समान रूप से मेरे विषय को जाने। ऐसे समाज में भी होना चाहिए। सब आप जैसे नहीं है ना? नहीं, मेरे जैसे नहीं होगा, लेकिन हम अनुरोध सबसे कर सकते हैं कि आप अच्छे बने। हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप अच्छे बनो, लेकिन बोल सकते हैं ऐसे मेरे जैसे और भी 10 आदमी आएंगे तो 10 जो खराब है वो भी बदल जाएंगे। आज 21वीं शताब्दी में महिला अगर सुरक्षित महसूस ना करें तो कब करेंगे? आज जबकि हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, हम मंगल ग्रह पे घर बनाने की सोच रहे, सपना देख रहे, और आज हमारे इस धरती में, ये पावन धरती में, भारत में महिलाओं को मतलब असुरक्षित महसूस करें, ऐसा नहीं हो सकता। खुद से बाहर आके भारतीय सोचेंगे कि हम भारतीय हैं। खुद की जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं मैं राजपूत हूँ, राजपूत, तो कैसे सुधार होगा मैडम? वो दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है उनको पहले, सबसे पहले उनको बदलना चाहिए, उनकी मानसिकता को बदलना चाहिए। और इसीलिए उनके मीडिया के सामने कह रहे हैं मैं राजपूत हूँ, डरूंगा नहीं। हाँ, और इसीलिए हम दिल्ली के जनता या दिल्ली के शिक्षिका के तौर पे उनको ये उनसे आवेदन करते हैं कि आपकी ये मानसिकता बदले। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मतलब पूरे भारत के जो शिक्षा व्यवस्था है उनके वो धरोहर है। मुख्यमंत्री भी कहते हैं मैं उस जाति का हूँ, बड़ी जाति का। योगी जी ने खुद कहा, तो कैसे कम होगा मैडम? तो सबको बदलना चाहिए, सबको ये धारणा से बाहर आना पड़ेगा। जैसे हम सोचते हैं क्लास में, हमारा कक्ष में जो भी छात्र बैठे हैं वो किस जाति का है ये नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए उनको कैसे डेवलप करें। प्रधानमंत्री कहता है मैं पिछड़ा हूँ, तो कैसे यहाँ जातियाँ छूटेंगी मैडम? देश के प्रधानमंत्री किस प्रेक्षित में ये बात कहा मैं नहीं जानती हूँ, तो इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। लेकिन हाँ, हर किसी को ये जो भावना, हीन भावना, ये हीन भावना से ऊपर आना चाहिए। वो गलत है, वो किसी भी हद से, किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। जब एक महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे दलित हो, चाहे उच्च वर्ण के हो, ये वर्ण नहीं है, महिला है। जिस देश में महिला की सुरक्षित मतलब व्यवस्था नहीं है, महिला की सम्मान नहीं है, वो देश कभी विश्व गुरु बन ही नहीं सकते, विश्व में श्रेष्ठ बन ही नहीं सकते। तो ये 11 लोगों को जो छोड़ दिया ये सही नहीं है। हैदराबाद पुलिस क्या था, 4 आरोपी थे, चारों को ऑन स्पॉट उसी जगह पे मारे थे, एनकाउंटर करे थे, तो क्या लोगों ने फूल बरसाए थे, तो वो था असली हीरो। लेकिन उसके बाद तो उसकी भी घटना की सच्चाई सामने आई कि वो आरोपी थे ही नहीं, निर्दोषों को मार दिया गया, निर्दोषों को मार दिया। अभी ये कैसे आप बताओगे कि वो सच घटना है? वो भी तो गलत हो सकता है कि इसको फैलाव किया जा रहा है। तो असली घटना की तय तक जाना है। जांच रिपोर्ट आई है, चारों निर्दोषी थे वो जिसको ये जो जांच आई है, लेकिन वो एक सबक है, ये सबक होनी चाहिए। जहाँ भी जो घटना घटे, अगर आरोपी पकड़ा जाए तो ऑन स्पॉट उसका जजमेंट होना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, समाज के जो अवस्थान है उसमें महिलाओं को
सुरक्षित और सम्मान की एक स्थिति देनी चाहिए। उसमें मीडिया का बहुत बड़ा भूमिका है। आप लोगों के माध्यम से ये बात पूरे भारत में फैले, मैं ये आशा करती हूँ। और आप लोग भी आगे जो भी खबर दिखाएंगे वो सकारात्मक दिखाएंगे, जो भी नकारात्मक है उसको आप छोड़ दें, ये मेरे तरफ से अनुरोध भी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।